हाय, आई एम कनिका और आप सब हमें सुन रहे हैं 88.4 FM पंचुल पल्स हिल से दिल तक। एंड मैं पंचुल आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हूँ। मेरा नाम मिसेस कनिका भवेजा है। एंड ओके मैम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर सच अ वंडरफुल प्रोग्राम। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा मैम, जो मेरा बायो टीचर से भी सवाल था और मेरी अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी भी है कि इतने छोटे बच्चों के साथ में इतना सक्सेसफुली, इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करना कितना चैलेंजफुल होता है? सो चैलेंजिंग ऑफ कोर्स था बेसिक, बट देन द फन पार्ट ऑफ इट इज़ कि हम जब सारे एज अ टीम काम करते हैं ना, और बच्चों को भी समझ में आने लगता है। एक हफ्ता तो इनिशियली उनको प्रैक्टिस पनिशमेंट लगती है, बट आफ्टर अ वीक जब वो इन्जॉय करने लगते हैं ना, तो एक तरीके की उनकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लर्निंग हो रही है, बिकॉज ये फाउंडेशनल स्टेज है। सो वी कैन नॉट फोर्स देम कि वो पढ़ाई ही असेसमेंट नहीं है, ये भी इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है इन अ होलिस्टिक वे। एब्सोल्युटली। सो मैम, इसमें इस एनुअल फंक्शन का एक मेन सब्जेक्ट मैसेज अगर जो भी यहाँ से हम कहीं के पेरेंट्स को अगर कन्वे करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से आप क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहेंगे उन पेरेंट्स को कि वो बच्चों के साथ में आपकी ट्यूनिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकें? सो पिछले 6 मंथ से इंडिया हैज़ कम टुगेदर फॉर ऑपरेशन सिंदूर, एज यू ऑल नो, राइट? सो वी थॉट व्हाट बेटर देन दिस, यू नो, वील डू ऑपरेशन सिंदूर, ताकि बच्चों को और अवेयरनेस हो। जितनी छोटे हैं हालांकि, बट फिर भी जितना उनको पता लग सके, एंड पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझेंगे। तो हमारा मैसेज था ऑपरेशन सिंदूर। हमने उसके ऊपर एक स्किट कंडक्ट की थी, एक डांस परफॉर्मेंस की थी, तो दैट वाज द मेन थीम। सारे पेरेंट्स यहाँ इतना इम्प्रेस होके गए हैं आप लोगों से, ऐसा कौन सा काला जादू आप लोगों ने इन पर किया? सर काला जादू नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वाइट जादू है। काला जादू नहीं सर, हाँ, बिल्कुल बच्चे हमारे हैं इस लायक। ओके, तो मैम बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको क्या क्या फेस करने पड़ते हैं? वो कौन से चैलेंजेस हैं जो कि मोस्टली हर बच्चे के साथ में आपको दिख ही जाता है कि हाँ? कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बच्चे हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो स्टेज पे आके हम करवाते कुछ और है, वो ऑन द स्पॉट अपना स्टेप चेंज करते हैं। फर्स्ट स्कूल है ना बच्चों का ही, तो उसमें उनकी स्पीच क्लियरिटी हमें करनी पड़ती है, उनका स्टेप्स के लिए बेटा ऐसा करोगे, ये करोगे, हर चीज हमें यहाँ से स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। मतलब ऑर्गेनाइज होना है वो यहाँ से यस, और बहुत छोटे बच्चे हैं, कैसे उन्हें उठना बैठना है, कैसे उनको स्टेज पे लाना है, ले जाना है, वो सब होलिस्टिक डेवलपमेंट जहाँ होता है, तो हम पूरा उनके स्पीच, उनका चलना, उठना, कैसे खाना, पार्टनर का देखा जाए तो जो असेसमेंट है, वो असेसमेंट के थ्रू भी बच्चों का ये होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, असेसमेंट, ये सब चीजें हमें बच्चों को करवानी पड़ती हैं, उनको देखना पड़ता है कराने के बाद कि बच्चा कैसे कर रहा है ना? तो अगर बच्चे को हमने तो करवा दिया, बट बच्चा क्या कर रहा है वो भी देखना जरूरी है, असेस करना बहुत जरूरी है ना सर। स्टेज का मतलब आप प्रिपरेशन करा के छोड़ नहीं देते हैं, जब वो क्या परफॉर्म करके आ रहा है उसको एनालाइज करते हैं पूरा उनके साथ। एक्चुअली सर हमें बच्चे को अपने अकॉर्डिंग नहीं सिखाना है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों के अकॉर्डिंग भी करना पड़ता है। जी राइट, वेरी गुड। तो मैम एक तो हुई चैलेंजेस की बात, दूसरा होता है कि बच्चों की कुछ आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्किल्स और उनकी तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेडली एक्स्ट्रा खूबसूरत चीज़ें या परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती होंगी, कोई ऐसा गुण देखने को मिलता होगा कभी कभी जो बच्चा बहुत अलग वो कर जाता है, ऐसा कोई बच्चा? हाँ जी सर, मेरी क्लास कैरेक्टर राम सीता काफी एक्टिव हैं दोनों चाइल्ड, अभी इंटरव्यू लिया था आपने, राइट, तो बहुत अच्छे से उन्हें, मतलब हमें ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें मतलब बहुत कम टाइम में उसको पिक कर लिया। तो एक्चुअली सर जो बच्चे ड्रेसअप होके आते हैं, तो उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके एक्सप्रेशन सब कुछ चेंज हो जाता है जब वो पूरे अटायर में आते हैं सर, है ना? वो पूरा फील आ जाता है, फील आता है सर। और सर मैं आपको एक मॉर्निंग का ही बताती हूँ, जैसे हमारे प्रिंसिपल मैम आए, राम लक्ष्मण सीता जैसे आए, उन्होंने लिटरली उनके पैर छुए, तो मतलब वो फील आ रहा था कि सच में राम लक्ष्मण सीता हमारे सामने है सर। सब वो शो करता है हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, कि किस तरीके से बच्चों के अंदर इन चीजों को करते करते ये चीजें बच्चों के अंदर खुद ब खुद आ जाती हैं कि हमारी ये संस्कृति है। राम सीता, रामायण, महाभारत, ये जितने भी एपिक्स हैं, ये सब जो आए हैं, ये बच्चा इनसे कुछ सीखता है। इन चीजों को सिखाना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि हर स्कूल में इन चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चीजों से बच्चा सीखता है और पेरेंट्स इस चीज को देख के बहुत खुश होते हैं। कि जरूरी नहीं है कि हर चीज घर से ही बच्चे सीखें, स्कूल से ही फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट स्टेप मदर होती है और सेकंड स्टेप स्कूल में जो टीचर्स होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता भी जी स्कूल के एनवायरनमेंट। बिल्कुल सर, हाँ जी।